नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में। हम लोग इससे पहले मैं बता दूं तो हम लोग इंडस्ट्री को पढ़ चुके हैं। ओके, इंडस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले औद्योगिक विकास केंद्र का जो आपका निगम है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग CSIDC के बारे में बात करेंगे। CSIDC, और CSIDC का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लो। CSIDC छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। निगम है मतलब कारपोरेशन आएगा, केंद्र होता तो सेंटर आता। ओके, तो ये आपको जानना है। और CSIDC का गठन कब हुआ, तो 7 अप्रैल 2001 को, ये आपको जानना है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है आपका रायपुर में। ओके, CSIDC आपका इसका कार्य क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करना इसका कार्य है। इसको भी जानना है। हेड क्वार्टर आप रायपुर। और CSIDC के अंतर्गत ही आपका IIDC आता है। IIDC इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। ओके, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। ओके, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। और इसका उद्देश्य है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को, है ना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का विकास करना, उसको बढ़ावा देना। और इस IIDC का नोडल एजेंसी CSIDC ही है। ओके, तो ये आपको जानना है। ओके, समझ गए। CSIDC का गठन 7 अप्रैल 2001, 7 अप्रैल 2001, हेडक्वार्टर रायपुर। ओके, CSIDC के अंतर्गत ही IIDC ये बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए काम करता है, और छोटे और लघु जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उसके लिए आपका देखोगे तो IIDC काम करता है। IIDC, ओके, ये आपको जानना है। अब आगे देखते हैं। तो औद्योगिक जो केंद्र है ना, औद्योगिक केंद्र हैं जो भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, ऐसे औद्योगिक केंद्रों को हम लोग को देखना है। तो 3 ऐसे औद्योगिक केंद्र जो भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, और 2 औद्योगिक केंद्र उसके द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ के मैप के थ्रू समझेंगे। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ा है। चलिए देखते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका सरगुजा संभाग, ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग, ये हो गया आपका बस्तर, और ये हो गया दुर्ग, और ये हो गया रायपुर। ओके, ये 5 संभाग छत्तीसगढ़ को हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। 5 संभाग में देखोगे तो एक आप देख लो यहाँ पर MCB, और MCB में परसगढ़ी। ओके, परसगढ़ी ये आपको जानना है। MCB में परसगढ़ी। दूसरा देखोगे तो आपका मुंगेली देख लो, मुंगेली, और मुंगेली में देखोगे, मुंगेली में तो खमरिया। और तीसरा देख लो, तीसरा आपका देखोगे तो रायगढ़, और रायगढ़ में आपका देखोगे तो स्यारपाली, मऊहापाली। याद रहेगा 3 आपका, स्यारपाली, मऊहापाली, नया नाम, भारत सरकार के सहयोग से स्थापित 3 आपके क्या औद्योगिक केंद्र। खमरिया मुंगेली में, परसगढ़ी MCB में, स्यारपाली मऊहापाली रायगढ़ में। अब देखो ये रायपुर संभाग आ जाओ, रायपुर संभाग। तो ये रायपुर संभाग में ये है आपका रायपुर जिला, और नीचे में देखोगे तो धमतरी, रायपुर और धमतरी। रायपुर में आपका देखोगे तो अभनपुर प्रस्तावित है, अभनपुर। और यहां धमतरी में देखोगे तो जी जामगांव। ओके, ये आपको जानना है। तो ये 3 स्थापित हो चुके, और ये 2 देखोगे तो आपका प्रस्तावित है, ये आपको जानना है। रायगढ़ में स्यारपाली,
मुंगेली में खमरिया और आपका एमसीबी में परसगढ़ी। दो प्रस्तावित रायपुर में अभनपुर और धमतरी में जीजाम गांव, याद रहेगा। इसके बाद देखोगे तो अन्य और आईआरडीसी के अंतर्गत विकास केंद्र, आईआरडीसी के अंतर्गत आने वाले आपके औद्योगिक विकास केंद्र देखेंगे। तो देखो इसको भी हम लोग मैप के थ्रू ही देखेंगे। ओके, ये 5 संभाग बनाना अनिवार्य है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के मैप वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप समझ जाओ आप YouTube में देखने मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का मैप एवं जिला गठन। उस टॉपिक को पहले देखो ताकि आप छत्तीसगढ़ को विस्तार से समझ पाओगे, उसके कैसे जिला गठन हुआ है, कैसे जिला बनता है, कहाँ से कहाँ बनता है, कौन कौन सा जिला है, ये सब समझ आ जाएगा। उसको भी आप देखिए पूरा डिटेल में अच्छे सा, ठीक है। तो सबसे पहले देख ले 5 संभाग हो गए, ये सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और ये हो गया बस्तर। अब इसी संभाग वाइज हम लोग आपके औद्योगिक विकास केंद्र को यहाँ पर ट्रेस करेंगे। ओके, तो ट्रेस करते चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर सरगुजा, ये है सरगुजा, और सरगुजा में देखोगे तो आपका गंगापुर खुर्द, गंगापुर खुर्द, सरगुजा में गंगापुर खुर्द याद रख लेना। और ये है आपका सूरजपुर, सूरजपुर में नयनपुर गिरवरगंज, नयनपुर गिरवरगंज याद कर लेना भाई, ठीक है। नयनपुर गिरवरगंज, सूरजपुर में नयनपुर गिरवरगंज, सरगुजा में आपका गंगापुर खुर्द, याद रहेगा। यहाँ पर एमसीबी में बता ही चुका हूँ, एमसीबी का इधर कर देता हूँ इस कलर में, ठीक है। एमसीबी यहाँ पर बता ही चुका हूँ। एमसीबी क्या, परसगढ़ी, ये किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ये बता चुका हूँ। यहाँ पर ये देखोगे तो रायगढ़, रायगढ़ में सियारपाली मोहापाली, इसको भी यहाँ पर अलग कलर रेड कलर में लिख देता हूँ। ओके, सियारपाली मोहापाली। यहाँ पर मुंगेली को भी लिख देता हूँ, मुंगेली को खमरिया। ओके, ये तीनों। यहाँ पर रायपुर है, रायपुर में अभनपुर अभी बताया हूँ, इसको भी। और धमतरी, ये धमतरी में जीजाम गांव, ठीक है, ये आपको जान लेना है। तो इतना हुआ, ये केंद्र सरकार द्वारा ये प्रस्तावित है। अब देखते चलो, ठीक। इसके बाद आपको देखना है, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाओ बिलासपुर में, ये बिलासपुर है, ये बिलासपुर है, और बिलासपुर में तिफरा सेक्टर डी, सबसे बड़ा आईआईडीसी, सबसे बड़ा आईआईडीसी तिफरा सेक्टर डी बिलासपुर में, सबसे बड़ा आईआईडीसी याद कर लेना। उसके बाद आप देखोगे बिलासपुर की, यहां पर ही आ जाओ जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में कापन, कापन याद कर लेना। शक्ति में देखोगे तो 12 द्वार, ठीक है, 12 द्वार, 12 द्वार याद कर लो। शक्ति में 12 द्वार, जांजगीर चांपा में कापन, बिलासपुर में तिफरा सेक्टर डी, मुंगेली का खमरिया बता ही चुका हूं, रायगढ़ का सियारपाली मोहापाली, यहाँ पर और 2 है, लारा और ओपी जिंदल। यहाँ पर गंगापुर खुर्द सरगुजा बता ही चुका हूं, और सूरजपुर में नयनपुर गिरवरगंज। एमसीबी में परसगढ़ी याद कर लेना, परसगढ़ी। इसके बाद देखोगे ये है कवर्धा, कवर्धा, ये कवर्धा है, कवर्धा में हरिन छपरा, हरिन छपरा, ओके, हरिन छपरा कवर्धा में, हरिन छपरा। आपका यहां पर केसीजी, केसीजी में महरूम कला, महरूम कला याद करते चलना है। और राजनांदगांव में, राजनांदगांव में देखोगे तो महरूम खुर्द, देखो महरूम खुर्द, ये गंगापुर खुर्द, और ये महरूम कला याद कर लेना। इसी के साथ साथ यहां पर देखोगे
राजनांदगांव में इंदवानी, टेडेसरा, जोरातराई, याद कर लेना, इंदवानी, टेडेसरा, जोरातराई, महरूम आपका खुर्द, याद रहेगा। साथ ही साथ एक और याद कर लेना, सोमनी, सोमनी भी है यहाँ, सब याद करते चलना है। तो कवर्धा, केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, महरूम कला, राजनांदगांव, महरूम खुर्द, याद कर लेना। यहां पर है आपका, ये है आपका महासमुंद, और महासमुंद में देखोगे तो बीरकोनी, बीरकोनी, बीरकोनी औद्योगिक क्षेत्र है। महासमुंद में बीरकोनी, रायपुर में और देखोगे, रायपुर में तो बरतोरी, तिल्दा, बहुत सारा है, तेंदुआ है ना, अभनपुर में तेंदुआ, बरतोरी, तिल्दा, ये अभनपुर, ये सब आ जाता है। दंतेवाड़ा आ जाओ, ये दंतेवाड़ा है, और ये है कांकेर। कांकेर में देखोगे तो लखनपुरी, लखनपुरी, और दंतेवाड़ा में देखोगे तो टेकनार, टेकनार, याद रहेगा। बस्तर में बहुत सारा है, बस्तर में आपका कलचा, फ्रेजरपुर, पंडरीपानी, धूरा गांव, ये आपका गीदम रोड, ये सब बस्तर है, जिसमें कलचा बहुत इंपॉर्टेंट, कलचा। ओके, यहां बेमेतरा, बेमेतरा में, बेमेतरा ये इस तरीके से टूटेगा, तो ये बेमेतरा में खैरा, 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 बेमेतरा, बेमेतरा, खैरा, याद कर लेना भाई। तो ये सब याद कर लो। देखो सरगुजा में बताया गंगापुर खुर्द, सूरजपुर में नैनपुर गिरवरगंज, बिलासपुर में तिफरा सेक्टर डी सबसे बड़ा आपका, और बहुत ज्यादा है ना। जांजगीर चांपा में कापन, कवर्धा में हरिन छपरा, महासमुंद में बिरकोनी, रायपुर में बरतोरी, तिल्दा, और अभनपुर भारत सरकार द्वारा, दंतेवाड़ा में टेकनार, कांकेर में लखनपुरी। इतना क्लियर ये आपको जानना है, ठीक है। इस तरीके से आप पकड़ते चलोगे। ऊपर सरगुजा संभाग, एमसीबी, सूरजपुर और सरगुजा, ये तीनों का, परसगढ़ी, नैनपुर गिरवरगंज, आपका गंगापुर खुर्द, बिलासपुर में मुंगेली, बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ये आपको देखना है। दुर्ग में देखोगे कवर्धा, फिर नीचे में केसीजी, फिर राजनांदगांव और बेमेतरा, इतना को देखना है। महासमुंद, रायपुर, धमतरी, इतना को देखना है। यहाँ पर देखोगे तो आपका कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, इस तरीके से आप समझते चलोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो मुख्यमंत्री का पद है वो अध्यक्ष होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति बैठेगा वही अध्यक्ष कहलाएगा। तो अभी पदेन रूप से मुख्यमंत्री कौन है? आपके विष्णुदेव साय जी, है ना जी, विष्णुदेव साय जी। ओके, विष्णुदेव साय जी, तो ये इस राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। और ये निर्णय क्या करता है, ये कार्य क्या करता है? तो 10 करोड़ से अधिक उद्योग है ना, या निवेश है, उस प्रस्ताव पर ये निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में ये बोर्ड निर्णय लेता है। अगर कोई से इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से अधिक का हो रहा है तो ये बोर्ड आपका निर्णय लेगा। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख लो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कितने इजी से, सरलता से किसी बिजनेस को किया जा रहा है ना, किया जा रहा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपका देखोगे तो इसका कार्य संचालन कौन करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। और आपको बताना है, ये पुराना डेटा है ना, ये पुराना डेटा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ कौन सा रैंक है आपका नए लेटेस्ट 2023-24 में? ठीक है, आप बताओ 23-24 या 24-25 लेटेस्ट को बताना। ठीक है, ये आपका बताइए कौन सा रैंक आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा नंबर आता है?
आपको बताना है, कमेंट करना है इसको, कुछ काम आप भी करो। अब देखो सीएसआईडीसी द्वारा जो भी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और किस आधार पर? तो क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग, क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग उसको 4 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। एक सबसे होता है, छोटा होता है सूक्ष्म। ओके, सूक्ष्म आपका देखोगे तो माइक्रो आपका देखोगे तो 0 से 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल को हम लोग सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। स्मॉल में देखोगे, लघु में देखोगे तो 50 से 100 हेक्टेयर तक का, और मीडियम में देखोगे तो आपका 100 से 200 हेक्टेयर तक का, और आपके लार्ज और बृहद में देखोगे तो आपका 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का एरिया जहां पर है वहां पर उद्योग स्थापित है, उसको हम लोग इसमें बृहद औद्योगिक क्षेत्र में रखते हैं। अब इसी आधार पर बृहद, मध्यम, आपका लघु, सूक्ष्म के आधार पर देखें तो देखिए इसको हम लोग कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र को कहां कहां हम लोग रखे हैं। और लघु और सूक्ष्म को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? आईआईडीसी। इसके आपके अथॉरिटी है आईआईडीसी, याद रख लेना। इसका विकास का काम कौन करेगा? आईआईडीसी। ओके, ये आपको जानना है, ठीक है। और ऊपर वाले में सीएसआईडीसी काम करेगा। तो देखते हैं बृहद और मध्यम को सबसे पहले। तो बृहद और मध्यम को देखें हम लोग तो इसके लिए एक छत्तीसगढ़ का मैप बना दूं। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और छत्तीसगढ़ के मैप में आप देखोगे तो देखिए बृहद और मध्यम, तो हम लोग आपका रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इसमें हम लोग 2 लेंगे, इसमें हम लोग 2 लेंगे, इसमें हम लोग 2 लेंगे। कितना हुआ? 6 हुआ। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इसमें 6 तो हो गया, इसमें और 2 ले लेंगे, मतलब इसको 4 ले लेंगे। रायपुर कैपिटल है तो 4 ले लो, 8 हुआ। तो इसी आधार पर ये आपका देखो, इसको हम लोग डिवाइड कर दें। ये रायपुर है, ये बिलासपुर है ना, और ये दुर्ग है। दुर्ग में 2, तो एक आपका हथखोज और बोराई। हथखोज भिलाई में है और बोराई आपका दुर्ग में है। रायपुर में 4, रायपुर में आपका रावा भाठा, भनपुरी, सिलतरा, ओके, सिलतरा, सिरगिट्टी और सिलपहरी मत कर देना, सिलतरा, रावा भाठा और उरला। ओके, 4 हुआ। बिलासपुर देखोगे, बिलासपुर तो इसमें ई का मात्रा आता है, इस ई का मात्रा, सिरगिट्टी, ई आया, सिरगिट्टी, सिलपहरी, ई आया, तो ये दोनों तो हुआ। अब देखो इसमें 5 आपके बृहद में आते हैं और 3 आपके मध्यम में आते हैं। तो 3 देखो, ये भनपुरी हो गया और आपका ये रावा भाठा, ये दोनों ऊपर के, ठीक है जी, ये दोनों ऊपर के मीडियम है, और ये दोनों नीचे वाला लार्ज में आएगा, ठीक है। ये दोनों आपका बिलासपुर वाला लार्ज में आएगा, 2 और 2 4, और आपका एक दुर्ग बोराई वाला ये लार्ज है और ये आपका मीडियम है। हुआ, याद कर लो, याद कर लो, इंजीनियरिंग पार्क मीडियम में आता है, हथखोज ये, ठीक है। ये आपको बृहद में आईआईडी तीफरा भी आएगा, बिलासपुर का तीफरा भी आएगा, तीफरा सेक्टर डी वाला वो भी बृहद में आएगा, याद कर लेना। तो इस तरीके से इसको जान गए। अब देखो
लघु और सूक्ष्म में। तो लघु और सूक्ष्म में ये आपका तिफरा ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, याद कर लेना। बाकी इधर आपका ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो देखिए बात समझना है। ठीक, ये देखो लघु में, देखो लघु में तो आपका महासमुंद का बिरकोनी, ये बिरकोनी यहाँ पर। महरूम कला कहाँ है? केसीजी में, ये आपका महरूम कला। आपका बगौत धमतरी में, बगौत धमतरी में आपका फूड पार्क, बगौत धमतरी। लखनपुरी कांकेर, और आपका नयनपुर गिरवरगंज, नयनपुर गिरवरगंज सूरजपुर। और आपका ये 1 2 3 4 और 5, 5 हुआ। यहाँ पर देखो 3, इसको देखो रामाभाठा मेटल पार्क है ना, रायपुर। कापन जेसी, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पर। तो ये रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और मेटल पार्क, ये याद रहेगा, याद रहेगा ना जी? तो इसको याद करो, ठीक है। देखिए ये आपका नीचे कापन, रामाभाठा, और ये दोनों, और ये गोल वाला जो है ये आपका सूक्ष्म में आएगा। और ये तीनों देखोगे, इसको मैं इस कलर में कर दूं, वाइट कलर में। लखनपुरी, ये आपका बिरकोनी, ये आपका बगौत धमतरी मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, नयनपुर गिरवरगंज सूरजपुर, केसीजी में महरूम कला, और लखनपुरी। इतना याद रख लेना, बहुत सारा है लेकिन कुछ कुछ को याद रखो, ठीक है। इसके बाद इसमें देखोगे सूक्ष्म में तो महरूम खुर्द, बरतोरी, सिलपहरी, तेंदुआ रायपुर में, आईआईडीसी आपका कवर्धा में, हरिन छपरा, अंजनी, जीपीएम में अंजनी, इसको याद कर लो, जीपीएम अंजनी, जीपीएम अंजनी, और गंगापुर खुर्द, आमा सिवनी रायपुर, औरेठी बलौदा बाजार। चलो एक बार हम लोग क्या करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी आईआईडीसी हैं या सीएसआईडीसी हैं, ओके, ठीक, वो सबको देखेंगे। कैसे बन नहीं रहा है यार, चलो देखते हैं एक बार सबको ना, सबको सीक्वेंस वाइज। किसमें कौन सा कलर लें? चलो देखो, एमसीबी यहाँ पर परसगढ़ी है ना, परसगढ़ी। सूरजपुर यहाँ पर देखोगे, सूरजपुर तो नयनपुर गिरवरगंज, नयनपुर गिरवरगंज, ये परसगढ़ी पीजी, ओके। इसके बाद ये हो गया आपका इस तरीके से, तो ये सरगुजा, और सरगुजा में आपका गंगापुर खुर्द, याद कर लेना, गंगापुर खुर्द, याद हुआ? 3 हुआ, ये आपको जानना है। इसके बाद आपका देखोगे तो हम लोग बिलासपुर संभाग देखें, तो बिलासपुर संभाग में मुंगेली, मुंगेली में खमहरिया, खमहरिया। आपका बिलासपुर में, बिलासपुर में तिफरा सेक्टर डी, आपका सिरगिट्टी, सिलपहरी, ओके, ये 3। आपका यहीं पर जीपीएम, जीपीएम में देखोगे तो अंजनी, 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 इतना याद रख लेना, ओके, ठीक। इसके बाद जांजगीर चांपा, कापन, कापन, शक्ति, बाराद्वार, बाराद्वार, रायगढ़,
आपका स्यारपाली मऊहापाली, स्यारपाली मऊहापाली, स्यार मऊहा, लारा और ओपी जिंदल। ठीक है, यहाँ पर आपका देखोगे बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार में औरेठी, औरेठी। यहाँ पर महासमुंद में बीरकोनी, बीरकोनी, याद कर लेना। ठीक है, रायपुर देखोगे, रायपुर, तो रायपुर में बहुत सारा है आपका अभनपुर, ओके, आपका आमा सिवनी, आमा सिवनी, तेंदुआ, तेंदुआ, ओके, अभनपुर, आमा सिवनी, तेंदुआ, ये आपका। इसके बाद रावा भाठा, भनपुरी, ओके, रावा भाठा, भनपुरी, उरला, ये सब है, याद रहेगा ना। उरला, सिलतरा, सिलतरा बहुत फेमस, सिलतरा, आ का मंत्रा, इसमें सिल पहरी है, तो ये सब आपका रायपुर। धमतरी में जी जामगांव, श्यामा तरई, जी जामगांव, श्यामा तरई, याद कर लो, ओके, जी जामगांव, श्यामा तरई। इसके बाद देखोगे बस्तर आ जाओ, यहां पर आ जाओ दुर्ग में, ये आपका कवर्धा, हरिन छपरा, हरिन छपरा, याद करते चलो, हरिन छपरा। केसीजी आपका महरूम कला, महरूम कला, महरूम कला। उसके बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव देखोगे तो आपका महरूम खुर्द, महरूम खुर्द, ओके, महरूम खुर्द। टेडेसरा, इंदवानी, जोरतराई, सोमनी, ओके। इसके बाद आप देखोगे तो बेमेतरा में खैरा, खैरा, खैरा। यहां पर दुर्ग में हथखोज, हथखोज, भिलाई में है। दुर्ग में बोराई, 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 इस तरीके से यहां। इसके बाद आपका देखोगे कांकेर में लखनपुरी, लखनपुरी। बस्तर में, बस्तर में कलचा, कलचा, धूरा गांव, फ्रेजरपुर, पंडरीपानी, गीदम रोड। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके बाद दंतेवाड़ा, टेकनार, ये सबको याद करो, सबको याद करो तब जाके बनेगा। देखो सब जी, आपका डिवीजन लो, सरगुजा डिवीजन में 3 उठाओ, फिर बिलासपुर आ जाओ, रायपुर आ जाओ, फिर दुर्ग आ जाओ, फिर आपका बस्तर, इस तरीके से। बस्तर मटनार भी है, और कुछ कुछ एकदम कंफर्म बता दिया हूं। इसमें नए औद्योगिक केंद्र है ना, नए औद्योगिक केंद्र कौन कौन से, इसको देखो तो सरगुजा का आपका गंगापुर खुर्द, सूरजपुर का नयनपुर गिरवरगंज, एमसीबी का परसगढ़ी, रायगढ़ में मऊहापाली, स्यारपाली, आपका जांजगीर चांपा में कापन और मुक्ता राजा, मुक्ता राजा, याद कर लो, मुक्ता राजा नहीं बता। शक्ति में आपका 12 द्वार, और बिलासपुर में आपका तिफरा सेक्टर डी, ओके, याद कर लेना। सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी और सेलर, इसको भी नहीं बोला था, इसको भी याद कर लो। तो यहां पर ये जांजगीर चांपा में मुक्ता राजा, और ये आपका दगोरी और सेलर बिलासपुर में, ओके, याद कर लो, इतना को सब बता चुका हूं। जीपीएम में बताया छू, जीपीएम में आपका बताया हूं अंजनी, मुंगेली में खमरिया, कवर्धा में हरिन छपरा, राजनांदगांव में जोरतराई, इंदवानी, टेडेसरा, मोहरा और सोमनी, मोहरा को नहीं बताया था। दुर्ग में देखोगे तो बोरई, बोरई, बलौदा बाजार में औरेठी बता दिया हूं। रायपुर में सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावभाठा, तिल्दा, तेंदुआ, आमासिवनी, अभनपुर सब बता दिया। बरतोरी, तिल्दा, अभनपुर ये सब बता दिया।
धमतरी में श्यामा तरई और जीजाम गांव श्यामा तरई। बगौद फूड पार्क है। महासमुंद में बिरकोनी बताया छू। गरियाबंद में इसको नहीं बताया हूं, बेलटुकरी। कांकेर बता ही दिया हूं, बस्तर बता दिया हूं सबको, है ना। टेकनार बता दिया हूं, सुकमा में सुकमा। तो आपका देख लो, ये आपका बेलटुकरी गरियाबंद, ओके। बेलटुकरी गरियाबंद। जांजगीर चांपा में मुक्ता राजा। सेलर और दगोरी बिलासपुर में, ये वो नहीं बताया था, ओके। गरियाबंद में बेलटुकरी, ओके, याद रहेगा। तो इतना को आपको याद करना है, सब बता दिया हूं मैं बाकी, ठीक। इसके बाद औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क इन सीजी, ओके। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क। तो मेटल पार्क, मेरा याद रखना, मेरा तो मे से मेटल और रा से रावा भाठा रायपुर। आईटी पार्क नवा रायपुर, आईटी पार्क नवा रायपुर अटल नगर, ये सब आपका देखोगे। रत्न आभूषण नवा रायपुर अटल नगर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर अटल नगर। लॉजिस्टिक हब रायपुर, भारतमाला योजना के तहत ये लॉजिस्टिक हब स्थापित हो रहा है। एग्रो पार्क सिलतरा रायपुर, देखो अधिकतर रायपुर में सिलतरा। एग्रो पार्क एग्रीकल्चर सिलतरा से, सिलतरा एग्रीकल्चर। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क आपका धमतरी लेना है, बगौद। फूड प्रोसेसिंग पार्क बगौद धमतरी। एग्रो पार्क, लॉजिस्टिक हब, रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी हब और मेटल पार्क सब आपका रायपुर। मेटल पार्क रावा भाठा रायपुर। बाकी आपका अटल नगर नवा रायपुर अटल नगर। सिलतरा में आपका देख लो एग्रो पार्क सिलतरा। रावा भाठा में मेटल पार्क, ओके, याद रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भिलाई हथखोज आ जाए, इंजीनियरिंग, भिलाई इंजीनियरिंग के लिए फेमस, आईआईटी है यहाँ। हथखोज सॉफ्टवेयर, ये भी इंजीनियर ही लोग बनाएंगे, तो हाँ आपका भिलाई ही आएगा। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव 2010 में स्थापित हुआ। महासमुंद में प्रस्तावित था लेकिन बना नहीं, तो इसको हटा दिया गया। साइंस पार्क 2 जगह, एक तो सुकमा में, एक तो रायपुर में। माना तूता रायपुर द्वितीय और प्रथम सुकमा। साइंस पार्क 2 जगह, एक आपका रायपुर सुकमा में पहला, और दूसरा है माना रायपुर तूता ग्राम में, ओके। तो यह जान लेना। देखो साइंस पार्क, एक बार रिवीजन। साइंस पार्क, ओके, आपका इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, ओके, सॉफ्टवेयर पार्क, आपका मेटल पार्क है ना, मेटल पार्क, एग्रो पार्क, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बचा अधिकतर, और फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये 5 अलग अलग जगह। साइंस पार्क सुकमा में और रायपुर तूताग्राम। इंजीनियरिंग आपका देखोगे तो भिलाई, आपका सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, मेटल रावा भाठा रायपुर। एग्रो पार्क सिलतरा रायपुर, और फूड प्रोसेसिंग बगौद धमतरी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रत्न आभूषण, ये सब जितना देखोगे वो सब आपका कहाँ, तो आपका नवा रायपुर अटल नगर, ओके। इसके बाद देखिए लघु औद्योगिक विकास क्षेत्र। तो लघु क्षेत्र में क्या क्या है बता दिया हूँ। सियारपाली, मोहापाली, खैरा, आपका मुंगेली में खमरिया, बस्तर में कलचा, शक्ति में बाराद्वार, और इसमें परसगढ़ी, ये सब जानते हो लघु औद्योगिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत। कौशल उन्नयन केंद्र कौन कौन से हैं इसको देखो छत्तीसगढ़ में।
तो ये आपका गलत टाइप हो गया है। ओके, ये देखो अपेरल ट्रेनिंग सेंटर 4 जगह, याद करो, अपेरल ट्रेनिंग सेंटर, अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा। सुकमा नवीनतम है, इसको याद रखना। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और सुकमा। देखो ना, ये रायपुर है, इधर आओगे तो दुर्ग, दुर्ग भिलाई, और थोड़ा इधर आओगे तो राजनांदगांव, फिर एकदम नीचे आओगे तो सुकमा, सुकमा। तो इस तरीके से ये रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, दुर्ग मतलब भिलाई, राजनांदगांव, फिर सुकमा, ये 4 जगह 2019 में स्थापित, नवीनतम। ओके, सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट, सीपेट की स्थापना 2 जगह, ये आपका देखोगे तो आपका भनपुरी रायपुर में और स्याही मुड़ा कोरबा। भनपुरी रायपुर और स्याही मुड़ा कोरबा, ये आपको जानना है। इसके अलावा टूल रूम की स्थापना बोरई दुर्ग में, परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना आपका देखोगे, लैब देखोगे तो भिलाई। तो ये आपको जान लेना है, टूल रूम बोरई और भिलाई में लैब है। तो 4 जगह आपका अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, रायपुर, फिर दुर्ग, भिलाई, फिर राजनांदगांव, फिर सुकमा, ये आ जाना है। रायपुर, भिलाई, फिर राजनांदगांव, फिर नीचे आ जा सुकमा। ओके, ये आपका जानना है। सीपेट 2 जगह, एक तो रायपुर, भनपुरी रायपुर, फिर आपका स्याही मुड़ा कोरबा। टूल रूम और लैब, लैब देखो भिलाई, टूल रूम बोराई, ये आपको जानना है, याद रहेगा, याद करते चलो। सेज, सेज, सेज किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो सेज क्या होता है ये समझिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब किसी विशेष इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि सोना चांदी हीरा के लिए है, तो उसके लिए कोई क्षेत्र विशेष रूप से फेमस है, तो उसको, उस क्षेत्र को हम लोग सेज के रूप में दर्जा दे देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई मान लीजिए सीमेंट के लिए है, तो सीमेंट का हब बन गया, तो उस सीमेंट के नाम से सेज बन जाएगा। इस तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरी रायपुर में, तो रायपुर के लिए वो सेज के रूप में काम आएगा। सोलर पैनल, राजनांदगांव में आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर पैनल लगा है, तो ये राजनांदगांव को सोलर पैनल का सेज है। और ये जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज रायपुर को बनाया गया। तो स्पेशल इकोनॉमिक मतलब किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष चीज होता है, और विशेष मतलब अलग, कुछ अलग ना, सब जगह मिलता है, उससे थोड़ा अलग, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या, सेज का नाम दे देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका घोषित कर देते हैं। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 सेज आपको याद रखना है, जेम्स एंड ज्वेलरी का और सोलर पैनल का, याद रहेगा, ये आपको जानना है। और छत्तीसगढ़ की प्रमुख पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे, आपका वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी देखेंगे, इस तरीके से। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट जानना है इसको, देखिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति, और ये चेंज होकर के आपका देखोगे तो ये चेंज होकर के आ गया है 6वीं औद्योगिक नीति आपका 1 नवंबर 2024 से, ओके, आपका 31 मार्च 2030 तक, ये 6वीं औद्योगिक नीति है। ओके, इसको याद करना, ये काम का चीज है। 6वीं औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। सौर ऊर्जा नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 10 साल का है, 10 साल का 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक। ये चेंज हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये याद रख लेना। और ये औद्योगिक नीति अभी 2024 से 30 इसमें आ गया है, याद कर लेना। तो ये 2, एक है छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, उसके अंतर्गत आपका महिलाओं को
उनकी सशक्तिकरण के लिए लोन का प्रावधान है व्यवसाय, सेवा और निर्माण क्षेत्र में। तो ये आपका देखोगे तो कब से कब तक, तो 2023 से 28 तक संचालित है। ओके, तो सेवा, निर्माण और व्यवसाय के क्षेत्र में इसके अंतर्गत लोन का प्रावधान है। इन तीनों को याद रख लेना, 2023 से 28, 24 से 30 और आपका 17 से 27, ये 10 वर्ष का है। ओके, याद रहेगा, तो ये तीनों को याद रख लेना। ओके, तो अब क्लियरली रूप से हम लोग खत्म कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति को। ठीक, तो इतना ही हम लोग देखेंगे, समझ आया होगा। एक मैप बनाइए और संभाग वैसे के को याद करते चलिएगा। ठीक है, और कुल मिला के कौन सा कहाँ पर है इसको जानना है। बृहद में कौन आएगा, कहाँ पर, ये प्रमुख इंडस्ट्रियल पार्क को जाना है। मेटल पार्क कहाँ है, फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, आपका ये देखोगे एग्रो पार्क कहाँ है, साइंस पार्क कहाँ है, आपका इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, ये सब कहाँ है, इन सबको जानना है। कौन कौन सा औद्योगिक नए लघु औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, नए हैं, कौन पुराने हैं, ये सबको जानना है। इस तरीके से हम लोग को कंप्लीट इसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, पॉलिसी, प्रमुख पॉलिसी कब से कब तक चल रहा है, उसमें क्या प्रावधान है, इसको जानना है। CSIDC 7 अप्रैल 2001 को गठित हुआ, कब गठित हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, किसके लिए काम करता है, IRDC क्या करता है, इन सबको जानना है। इस प्रकार से हम लोग आपके प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र को देख लिए। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर से मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।